गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7वीं ABC के लिए नांदुरकर टीचर भूगोल का पाठ ले रही है। तो पिछले वीडियो में हमने 10वां पाठ शुरू किया था, मानवीय बस्ती। तो इसमें ये जो परिसर में बस्तियाँ अलग अलग प्रकार की होती है, तो ये मैंने प्रकार आपको दिखाए थे। शहर की बस्तियाँ, गांव की, पहाड़े की और छोटे गांव, ऐसे अलग अलग बस्तियों के प्रकार मैंने आपको दिखाए थे। और जनसंख्या में कैसे वृद्धि हो जाती है इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। आज हम देखो बस्ती का एक और अलग सा प्रकार, इसके बारे में जानकारी देखने वाले हैं। और ये जो स्थलदर्शक मानचित्र का भाग है, इनका भी निरीक्षण करना है। तो ये जो मानचित्र है, इनका निरीक्षण करके, तो निरीक्षण कैसा करना चाहिए ये तुम्हारे सामने सूची दी गई है। ये लाल कलर में बस्ती, तो जहाँ जहाँ इस मानचित्र में लाल कलर दिखाई दे रहा है, ये सब बस्ती होती है, ऐसी जगह ये। दूसरी है सड़क। सड़क जो लाल कलर में सीधी से ऐसी लाइन होती है, ये सड़क का प्रकार है। रेल मार्ग, ये काले कलर में जहाँ जहाँ ऐसे लाइन होती है, ये सब रेल मार्ग का होता है। समोच्च रेखा, नदी, तो हमें जो ही देखना है इस सूची का आधार लेके हम देख सकते हैं। तो इसके पहले बस्ती का ये प्रकार है, इसका निरीक्षण भी करना है। ये बस्ती का प्रकार कैसा है, तो आकृति 10.3 ये चित्र का हमें निरीक्षण कर प्रश्नों के आधार पर हमें क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो पहला प्रश्न कौन सा दिया है, चित्र अ की मानवीय बस्ती और चित्र ब की मानवीय बस्ती में अंतर क्या है। दूसरा दिए ब और क की मानवीय बस्तियों में कौन सा अंतर दिखाई देता है। तीसरा है 2 से कम मकाने वाली बस्ती कहाँ दिखाई देती है, और तुम जिस बस्ती में रहते हो वह बस्ती उपरोक्त में से किन समूह में आती है। देखो अ, क, ब, ऐसे ये प्रकार है। तो इसका निरीक्षण करो और प्रश्न के उत्तर देना है। सब प्रश्नों के उत्तर इनका निरीक्षण करने के बाद आपको मिलेंगे। अ, ब, क, यही आपको मिलेगा, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। स्थलदर्शक मानचित्र का भाग, इनका निरीक्षण करना है। यहाँ भी आकृति 10.4 का निरीक्षण करो और प्रश्नों के उत्तर बताओ। मानचित्र में दर्शाई गई बस्तियों के नाम, बस्तियों के नाम दिया है, ये भी ढूंढकर लिखना है। मानचित्र में किन स्थानों पर बस्तियाँ बिखरी हुई स्थिति में है, ये भी लिखना है। सड़के के किनारे स्थित बस्तियों में मकानों की संरचना कैसी होती है, ये लिखना है। और घनी बस्ती कहाँ है, उस बस्ती के वहाँ संघन होने के क्या कारण है, बस्तियों का वर्गीकरण करो। ये सब प्रश्न के उत्तर ये मानचित्र का निरीक्षण करने के बाद आपको मिलेगा, और नहीं मिला तो मुझे पूछना है। तो इसके पहले देखो, विविध बस्तियों का विचार करने पर यह ध्यान में आता है कि मानव अलग अलग प्राकृतिक परिस्थितियों में बस्ती बनाकर रहता है तथा वहाँ की प्रकृति में समन्वय साध लेता है। प्राकृतिक स्थिति के अनुसार मानवीय बस्तियों के प्रतिरूप यानी पैटर्न बनते जाते हैं। इस पाठ में हम मानवीय बस्तियों के प्रतिरूप और उसके कारणों का अध्ययन करने वाले हैं। तो इसके पहले भौगोलिक स्पष्टीकरण मैं आपको देती हूँ कि हम जिस जगह पर रहते हैं, तो वहाँ का परिसर में उपलब्ध साधन सामग्री का उपयोग
मानव मकान बनाकर रहने लगे। मानव ने विज्ञान युग में आवासीय साधनों में बहुत प्रगति की है। परिस्थिति के अनुसार वह ऊंचे ऊंचे मकान बनाकर रहने लगे और वर्तमान समय में तो मानव अन्य ग्रहों पर जाकर रहने लगा है। इतनी प्रगति मनुष्य में हो गई है और अपनी बस्तियां बनाने का विचार भी कर रहा है। बस्तियों के कारण मानव को स्थायित्व प्राप्त हुआ है। ग्रामीण बस्ती मानवीय बस्तियों के स्थायित्व की प्रथम सीढ़ी है। ग्रामीण भाग में भी ऐसी बस्तियों के विकास और वृद्धि द्वारा नगरीय बस्तियां बनती गई है, क्योंकि आजकल ग्रामीण भागों देखा तो ये भी शहर जैसे बढ़ने लगा है। ग्रामीण बस्तियां संस्कृति की जीवित रखती है। ग्रामीण जनसंख्या में होने वाले वृद्धि ही नागरीकरण का प्रारंभ है। नगरीय बस्तियां मानवीय जीवन को गतिशीलता प्रदान करती है। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में आर्थिक संबंध बड़े पैमाने पर होता है। नगरीय बस्तियों के प्रतिदिन के खाद्यान्न विषयक आवश्यकता की पूर्ति ग्रामीण बस्तियां करती है। आधुनिकता और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के आधार पर ग्रामीण और नगरीय बस्ती का कायाकल्प होता रहता है। ऐसे अलग अलग प्रकार हमें दिखाई दे। थोड़ा विचार करना है हमें। बस्तियों के विकास के दौरान कौन कौन सी प्रक्रिया शुरू होती होगी, तो उनका विचार करो और एक सूची बनाने। देखो, हम जिस जगह रहते हैं वहाँ का भाग शहरी है या ग्रामीण है, बस्ती है, ये हमें देखना है। तो वहाँ का प्रकार कैसा है, तो पहले वहाँ के लोग पानी, बिजली, विद्युत, रास्ते, स्कूल ये सब बनाना शुरू करते हैं और इसके बाद बाग बगीचे, अलग अलग प्रकार के मॉल, दुकान ये सब धीरे से होते हैं। तो बस्तियों के प्रकार एवं उनकी विशेषताएं निम्नानुसार बताई जा सकती है। तो देखो, बिखरी हुई बस्ती। आज हम यहाँ रुकते हैं, बाद में दूसरा भाग देखेंगे।